हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। तो माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल 2026 ने ये पेपर बेटा लॉन्च कर दिया है। और अब ये पेपर जो है 2026 का आपके अभ्यास हेतु अभी अभी लॉन्च हुआ है, ये 2-3 दिवस पहले। बच्चों, आपको ये पैटर्न एग्जैक्टली जैसा रहेगा, आपको यहाँ पर ये पेपर का पैटर्न आप यदि सोच रहे हैं कि कैसा आएगा, तो बिल्कुल इस तरीके का ये पेपर आपका रहेगा। गणित बेसिक का अलग दिया गया है, गणित स्टैंडर्ड का अलग दिया गया है। इससे आपको समझ डेवलप हो जाएगी कि आपका फाइनल पेपर कैसे आना है। 3 घंटे का पेपर रहेगा, 75 अधिकतम मार्क्स हैं, क्वेश्चन की संख्या 23 रहेगी। बिल्कुल मान के चलिए कि इसी तरीके का पेपर आपको मिलेगा। अगर आपका पहला प्रश्न वैकल्पिक आ रहा है यहाँ पे, तो संभावना है कि वहाँ पर भी आपको पहला प्रश्न क्या मिलेगा, इसी चैप्टर से मिलेगा, आपका नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति से, वास्तविक संख्या से। तो आइए चलिए देखते हैं कि कैसे करते हैं बच्चे। आप लोग भी, आपको करना क्या है, मेरे साथ साथ में आपको इसमें अंक देते जाने हैं। अगर 1 आएगा तो 1 और 0 आएगा तो 0। तो अपनी कॉपी निकाल लें और कॉपी में एक बढ़िया हेडिंग बना लें, अभ्यास प्रश्न पत्र, और आपको ये करते जाना है, ठीक है ना। अभ्यास प्रश्न पत्र करते जाना है। पहला सवाल स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला सवाल, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग होता है, बताइए क्या लगाया जाए। भैया आपने कहा पूर्णांक संख्या, जो कि बिल्कुल गलत है बेटा। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग हमेशा अपरिमेय होता है। क्या होता है? याद रखना बेटा कि परिमेय का आप अपरिमेय के साथ अगर जोड़ कर दो, घटाव कर दो, गुणा कर दो, भाग कर दो, बेटा परिमेय और अपरिमेय का कुछ भी होगा, उत्तर हमेशा अपरिमेय आएगा। क्या आएगा? अपरिमेय। बहुत लोगों ने पता नहीं कैसे पूर्णांक बोल दिया। अगर आप दिमाग लगाते कि एक परिमेय संख्या ले लो 2 और एक अपरिमेय संख्या ले लो √2, क्या ले लो? तो भैया ये परिमेय है, अपरिमेय है, तो उत्तर इसका कभी भी परिमेय आ ही नहीं सकता है। कभी भी इसका उत्तर परिमेय आ ही नहीं सकता है। और भैया जितने भी पूर्णांक हैं, सभी के सभी पूर्णांक खुद में परिमेय ही होते हैं। क्या होते हैं? सबके सब पूर्णांक परिमेय। तो याद रखिएगा कि परिमेय और अपरिमेय का कुछ भी करोगे, उत्तर हमेशा अपरिमेय बनेगा। क्या बनेगा? चाहे जोड़ करो, चाहे भाग करो, चाहे गुणा करो, जो भी करना हो करो, उत्तर आपका क्या बनेगा? अपरिमेय। ठीक है। तो जिन्होंने सही किया है वो 1 अंक ले लें, जो गलत किया है 0 अंक ले लें। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात बहुपद होगा? पहला बिल्कुल सही जवाब, 1 में से 1, x² + 7x + 10। द्विघात मतलब अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। अधिकतम घात क्या होनी चाहिए? 2। तो बेटा यहाँ पे अधिकतम घात 2 है, तो ये द्विघात है, इसकी डिग्री 2 है, इसका घातांक 2 है। ये एक घातीय है, ये भी एक घातीय है, और ये त्रिघातीय है। समझ में आ गया? अगला सवाल, बिंदु Pxy की मूल बिंदु से दूरी क्या होती है? बिल्कुल सही, मूल बिंदु होता है 0,0। क्या होता है? 0, तो 0,0 होता है, और ये बिंदु आपको दिया है x, y। समझ में आ गया? तो ये चली गई दूरी x होगी, ये वाली दूरी क्या होगी? y होगी। तो चाहे तो आप पाइथागोरस लगा दें, चाहे तो आप दूरी सूत्र लगा दें। तो पाइथागोरस प्रमेय से ये दूरी हो जाएगी x² + y² का रूट। ठीक है ना। चलिए, ये भी 1 नंबर में से 1 मिल गया आपको। अगला सवाल, इस श्रेणी में सर्वांतर क्या है? 6 का सर्वांतर है। किसका सर्वांतर है? 6 का सर्वांतर है। तो करेक्ट आंसर इसका होगा 6। 1 अंक ले लें। ठीक है। चलिए देखिए, अगला सवाल है, द्विघात बहुपद में शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए। शून्यकों का योगफल आपको ज्ञात करना है। ठीक है। तो शून्यकों का योगफल आप जानते हो, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा -b/a, तो -b यहाँ पे हो जाएगा -6 हो जाएगा, क्योंकि a का मान 3 है, b का मान 6 है, और c का मान 9 है। तो -6/3, और कट गया, कितने बार होगा? 2 बार, और -2, तो करेक्ट आंसर होगा इसका -2। ठीक है। रैखिक समीकरण युग्म, क्वेश्चन नंबर 6, रैखिक समीकरण युग्म ये वाला और ये वाला का अद्वितीय हल होगा। इसका अद्वितीय हल होगा। बताइए इसका अद्वितीय हल कब होगा? A, B, C या D? किसी ने कहा है B। क्या कहा है ना? इन्होंने कहा, किसी ने कहा बी उत्तर बिल्कुल गलत है। सही उत्तर क्या है? ए।
क्योंकि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है ना। ये अद्वितीय के लिए होता है, ये अनंत हल के लिए होता है। किसके लिए? अनंत हल के लिए होता है। समझ में आ गया? अनंत हल, ठीक है। और तो यहां पे ये हो जाएगा अद्वितीय हल के लिए, इकलौते हल के लिए, अद्वितीय या इकलौता हल। डन, नोट करिए।